कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एम्पावर वीआई के इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं आरएलएस रो लेवल सिक्योरिटी पावर बीआई में क्या होती है। इससे भी पहले मैंने पावर बीआई एंड सिक्वल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपको पावर बीआई एंड सिक्वल बेसिक से एडवांस हिंदी में डिटेल में सीखनी है तो आप मेरे इस प्लेलिस्ट को पावर बीआई एंड सीक्वल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, ताकि हमें और भी ऐसे मोटिवेशन मिले और मैं और भी कंटेंट अदर टेक के ऊपर लेके आ सकूं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आरएलएस रो लेवल सिक्योरिटी क्या होती है। उसके लिए मैं अपना पावर बीआई डैशबोर्ड ओपन करता हूँ। ये वही डैशबोर्ड है जिसका मैंने यूज पिछले वीडियो में और उसके भी पहले वाले वीडियो में किया हुआ है। ठीक है, ये डैशबोर्ड कैसे बनाना है आप मेरे पावर बीआई के सीरीज को देख लो, वहां से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आरएसएल क्या होता है। जब भी हमारा पावर बीआई का डैशबोर्ड रेडी होता है तो उस पावर बीआई डैशबोर्ड को हम क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं पावर बीआई सर्विस के ऊपर। राइट, हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो कंज्यूमर है, जो इस रिपोर्ट को कंज्यूम करेगा, इस डैशबोर्ड को कंज्यूम करेगा, उसको आसानी से एक्सेस हो पाए। तो कौन कंज्यूमर्स कौन होते हैं? हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स होते हैं, हमारे मैनेजर, उनके ऊपर मैनेजर जो होते हैं वो कैटेगरी लीड्स होते हैं, रीजनल मैनेजर्स होते हैं, कंट्री मैनेजर होते हैं, सीईओ होते हैं, जो कि इन सारे डेटा को, इन सारे डैशबोर्ड के डेटा को कंज्यूम करके एक पॉजिटिव वे में बिजनेस को ड्राइव करते हैं। राइट, अब मैं इस डैशबोर्ड की अगर बात करूं, इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये एक कस्टमर सेगमेंटेशन का डैशबोर्ड है, जहां पे हम टोटल ऑर्डर, टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट बाय जेंडर हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पैन कंट्री के ऊपर। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे 18.2 जो है हमारा टोटल क्या आ रहा है, सेल्स आ रहा है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रही तो पहले का वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगी। टोटल सेल्स जो हमारा था ऑल ओवर द जो रीजन, वो हमारा 18.2 मिलियन का था। ठीक है, अगर यहाँ पे लेट्स से मैं रीजन का फिल्टर लगाता हूं तो हमें रीजन वाइज सेल्स यहाँ पे मिलेंगे। राइट, अगर आप देखोगे तो करेक्ट, बिल्कुल सही है यहां तक। ओके, नाउ अब बारी आती है आरएलएस की, रो लेवल सिक्योरिटी क्या होता है। तो इस डैशबोर्ड में ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो हर एक स्टेक होल्डर्स को और हर एक लेट्स से जो इस डैशबोर्ड का कंज्यूमर है उसको नहीं चाहिए होगा। राइट, डेफिनेटली नहीं चाहिए होगा। तो इसको ऐसे समझते हैं, मैं अपना एक प्रेजेंटेशन ओपन करता हूं। ये समझते हैं कि हमारा यहाँ पे एक क्या है, हमने यहाँ पे एक पावर बीआई का डैशबोर्ड को पब्लिश किया हुआ है पावर बीआई सर्विस के ऊपर। ठीक है, जब हमने इसको पावर बीआई सर्विस के ऊपर में पब्लिश किया तो इसका लिंक हमें हर एक रीजनल मैनेजर को देना होगा, क्योंकि हमारे जो डैशबोर्ड है उसमें 4 रीजन है। राइट, साउथ रीजन, नॉर्थ रीजन, वेस्ट रीजन एंड ईस्ट रीजन, एंड उसके ऊपर लेट्स से होगा कंट्री हेड और कंट्री मैनेजर। ठीक है, तो जब हम इसको पब्लिश करेंगे तो उसका लिंक हम सबको देंगे और वो सब मैनेजर जो रीजनल मैनेजर है और कंट्री मैनेजर है वो उस डेटा को क्या कर सकता है, उस डैशबोर्ड को कंज्यूम कर सकता है। इस तरह से समझते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि जो हमारा साउथ रीजन का मैनेजर है उसको नॉर्थ रीजन के डेटा से क्या मतलब? ऑफकोर्स कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपने रीजन का जो हेड है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको जो टास्क असाइन किया गया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है। राइट, आपके कलीग को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो आपका क्या है, वो क्राइटेरिया से बाहर है। आपका जो जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी क्राइटेरिया से वो बाहर होती है। उसको कौन देखेगा? लीड देखेगा या मैनेजर मॉनिटर करेगा कि वो क्या काम कर रहा है, किस तरह का परफॉर्मेंस है उसका। बट आपका फोकस होता है कि आप अपने काम पे फोकस करो। राइट, तो उसी तरह से ये जो साउथ रीजन का मैनेजर होगा उसको सिर्फ और सिर्फ अपने डेटा से मतलब हो कि हमारे जो रीजन है उसमें हमारा सेल्स का वैल्यू क्या आ रहा है, सेल्स का लेट्स से ईयर वाइज क्या आ रहा है, जेंडर वाइज क्या आ रहा है, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। राइट, सिमिलरली नॉर्थ वाले जो मैनेजर होंगे उनका भी वही रिक्वायरमेंट होगी, एंड वेस्ट वाले का भी सेम होगा एंड ईस्ट वाले का भी सेम होगा। मतलब हर एक रीजनल मैनेजर को अपने रीजन के डेटा से मतलब होना चाहिए। राइट, तो अगर हम उनको पूरे डैशबोर्ड का एक्सेस दे देते हैं तो अननेसेसरी होगा। ठीक है, बिल्कुल ही अननेसेसरी होगा। अगेन अगर हम यहाँ कंट्री मैनेजर की बात करें तो कंट्री मैनेजर को हर एक रीजन का डेटा का रिक्वायरमेंट होगा। वो ओवर कंट्री का देखेगा कि हमारा टोटल सेल्स क्या आ रहा है, टोटल हमारा जो भी है ऑर्डर क्या आ रहे हैं या प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ रही है, कैटेगरी वाइज सेल्स क्या आ रही है। उसी तरह से अगर हम वापस से चलें इस पे अपने पावर बीआई डैशबोर्ड पे,
तो अभी ये कंट्री वाइज डेटा में दिखा रहा है, ये रीजन वाइज नहीं है। यहां से हम फिल्टर करेंगे तो रीजन वाइज होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एज इट इज इसको पब्लिश करते हैं तो हमारे सारे रीजन के जो मैनेजर्स होंगे वो ऑल ओवर कंट्री के डेटा को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके लिए ही पावर बीआई में एक फीचर आता है रो लेवल सिक्योरिटी, ठीक है। रो लेवल सिक्योरिटी क्या करती है, एक ऐसा फीचर है ये इसमें पावर बीआई में जो कि एक सिक्योरिटी को एनेबल करती है, और जो भी फिल्टर बेसिकली हम वहां पे लगाते हैं उसके बेस पे ही वो सामने वाले पर्सन को, सामने वाले को वो डेटा दिखेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इस पे कि हमने ये डैशबोर्ड पब्लिश कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से हम 4 RSL लगा देते हैं, ठीक है, 4 RSL, RLS रो लेवल सिक्योरिटी 1, ठीक है, वो हो गया साउथ के लिए। देन RLS 2 हम लगा देंगे नॉर्थ के लिए, एंड RLS 3 हम लगा देंगे वेस्ट के लिए, एंड लेट्स से RLS 4 लगा देंगे हम किसके लिए, इस रीजन के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, ये चारों अगर हम सिक्योरिटी लगा देते हैं और उस पे हम उन मैनेजर्स के मेल आईडी को मैप कर देते हैं कहां पे, पावर बीआई सर्विसेज पे, तो जब भी वो मैनेजर, स्पेसिफिक रीजन का मैनेजर उस पर्टिकुलर पावर बीआई डैशबोर्ड को देखेगा तो उसको सिर्फ और सिर्फ अपने ही रीजन का डेटा दिखेगा। बात समझ में आ गई। ये सिक्योरिटी क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ उसको उस लेवल का ही डेटा दिखने देगी, बाकी को नहीं दिखने देगा। अगर मैं साउथ का लगाऊंगा तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट साउथ के मैनेजर को नहीं दिखेगा। ये होती है रो लेवल सिक्योरिटी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि रो लेवल सिक्योरिटी जो होती है एक फीचर होता है पावर बीआई में जो कि डेटा सिक्योरिटी को एनेबल करती है, डेटा गवर्नेंस को क्या करती है, इनहैंस करती है पावर बीआई डैशबोर्ड के अंदर, ताकि हम अननेसेसरी डेटा किसी और को, अनवांटेड लोगों को ना दिखा सके, ठीक है। जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको हम उतना ही डेटा और विजुअलाइजेशन दिखाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई। अब चलिए इसको हम कैसे एनेबल करते हैं अपने डैशबोर्ड में वो हम देखते हैं। तो ये जो हमारा अभी आप देख रहे हो डैशबोर्ड, ये अभी कंट्री बेसिस पे है और इस पे कोई भी RLS रो लेवल सिक्योरिटी नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो इसको हम अब लगाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको कहां पे आना है, उसके लिए आपको आना है मॉडलिंग पे, ठीक है। हमने यहाँ पे मॉडलिंग पे आ गए। मॉडलिंग पे आने के बाद आपको क्लिक करना है मैनेज रोल, ठीक है। मैनेज रोल्स पे आपको क्लिक करनी है। जैसे मैनेज रोल्स पे क्लिक करोगे ये एक पॉपअप विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, ठीक है। मैंने क्रिएट किया, मैं यहाँ पे ले जाता हूँ साउथ। मैं सिर्फ आपको एक दिखाऊंगा क्योंकि हमें 4, अगर मैं आपको 4 अलग अलग रीजन का यहाँ पे रोल क्रिएट करूं तो मुझे 4 अलग अलग मेल आईडीज चाहिए होंगे मैनेजर्स के, उसको मैप करने के लिए। इसलिए मैं आपको सिर्फ एक दिखाऊंगा ताकि आप उसे समझ सको, ठीक है। तो मैंने एक रोल क्रिएट कर दिया साउथ। इसमें हमें रीजन इक्वल टू, हमें पता है कि स्टेट में अगर आप जाओगे यहाँ पे तो ऐड फिल्टर है, ठीक है, एंड हमें रीजन वाइज फिल्टर लगानी है और यहाँ पे हमें लिख देना है साउथ, ठीक है। साउथ मतलब हमने रोल क्रिएट किया साउथ का और मुझे पता है कि जो साउथ है वो रीजन के अंदर आता है और रीजन जो मेरा कॉलम है वो डिम स्टेट के अंदर है, ठीक है। ये मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं इसी डेटा को स्टार्टिंग से, जब मैं फर्स्ट डे ऑफ वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था पावर बीआई का, उस दिन से मैं सेम डेटा को यूज कर रहा हूं। इसलिए मुझे पता है कि डिम स्टेट के अंदर हमारा रीजन है जिसके अंदर साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो हमने साउथ के अंदर में रीजन इक्वल टू साउथ लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार वैलिडेट करते हैं। इस पर क्लिक करना है, ये हमारा वैलिडेट हो गया। अब इसको हम सेव करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, एक RLS रो लेवल सिक्योरिटी एक क्रिएट हो गई रीजन बेस पे, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये काम कर रहा है हमारे इस पे और नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, व्यू एज पे जाना है। जैसे आप व्यू एज पे जाओगे तो यहाँ पे नन है, इसको आप साउथ कर दो, ठीक है। मैंने साउथ किया। जैसे मैंने साउथ किया आप देखोगे मेरा डेटा जो है इस पे चेंज हो चुका है। 7.26 मिलियन यहाँ पे टोटल सेल्स दिख रहा है, मतलब साउथ का जो टोटल सेल्स है 7.26 है। ये आपका जेंडर वाइज जो है टोटल कॉस्ट दिख रहा है। अगर इस पे क्लिक करोगे तो जेंडर वाइज प्रॉफिट इन साउथ रीजन, ठीक है, ये टोटल सेल्स। ये हमारा, ये जितना भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया हुआ ये काम करेगा, बट हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक साउथ रीजन का ही डेटा दिखेगा क्योंकि हमने RLS जो है रो लेवल सिक्योरिटी साउथ वे लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं स्टॉप करता हूं। जैसे इसको स्टॉप करूंगा तो क्या हो गया, हमें ऑल ओवर
मतलब ऑल 4 रीजन का डेटा यहाँ पे हमें दिख रहा है, राइट। अब बात करते हैं कि हमने इसको अपने डेस्कटॉप पे ऑलरेडी एनेबल कर दिया आरएसएल को, एक आरएसएल को हमने एनेबल किया है जो कि साउथ रीजन पे लगा हुआ है, ठीक है, और हमने टेस्ट भी कर लिया, ये काम कर रहा है। अब बात करते हैं कि जब इसको हम पब्लिश करेंगे तो वहां पे ये कैसे काम करेगा, चलिए उसके ऊपर हम देखते हैं। तो पब्लिश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होम में आना है और पब्लिश पे क्लिक करना है। ध्यान रहे कि पब्लिश करने के लिए आपके पास वर्किंग ईमेल आईडी होनी चाहिए। आपके पर्सनल मेल आईडी जो gmail.com होता है उससे काम नहीं चलेगा, आपको एक प्रोफेशनल मेल आईडी चाहिए होता है। और हम मेरे पास भी प्रोफेशनल मेल आईडी इस वीडियो बनाने के लिए नहीं है, मैंने फेक प्रोफेशनल आईडी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, जो कि वर्किंग मेल आईडी की तरह यहाँ काम करेगा। अगेन ये मेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमने एक फेक प्रोफेशनल मेल आईडी, मतलब फेक बोल सकते हो एक टेस्ट के जैसा एक वर्किंग मेल आईडी बनाया। अगर किसी कंपनी का आप काम करते हो तो उसमें @कंपनी का नाम .com रहता है मेल आईडी, वो प्रोफेशनल मेल आईडी होता है। और पावर बीआई को पब्लिश करने के लिए वो मेल आईडी इंपॉर्टेंट होती है। बट हम यहाँ पे एज ए डेमो आपको दिखा रहे हैं, तो हम किसी भी कंपनी के मेल आईडी को यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक फेक फैब्रिक वर्ड सही रहेगा, फेक थोड़ा अजीब लग रहा है कि मतलब फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे कोई, ठीक है। तो फैब्रिक एक मेल आईडी, वर्किंग मेल आईडी मैंने क्रिएट किया है माइक्रोसॉफ्ट का अपना अकाउंट यूज करके, ठीक है, और उसको मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, ये मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा पब्लिश पे, तो मैं जैसा ही पब्लिश पे क्लिक करूंगा बोलता है डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, ऑफ कोर्स आई वांट टू सेव द चेंजेस, ठीक है। अब ये पब्लिश होना स्टार्ट होगा। और ये कैसे ये आया पब्लिश टू पावर बीआई माई वर्क स्पेस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना मेल आईडी यहाँ पे क्या किया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है, और इस मेल आईडी से मैंने अपना पावर बीआई सर्विस पे भी लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हमने जैसे ही पब्लिश पे क्लिक किया, माई वर्क स्पेस यहाँ पे है, इसको सेलेक्ट करनी है एंड देन सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये देखो ये हमारा डैशबोर्ड पब्लिश हो रहा है, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा ये पब्लिश होने के लिए, तो वेट कर लेते हैं। ये पब्लिश हो गया, ठीक है। नाउ ओपन सेल्स रिपोर्ट पावर बीआई, ठीक है, इस पे हमको क्लिक करनी है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, ये देखो हमारा जो app.powerbi.com जो इसका पावर बीआई सर्विस है वहां पे ये आ गया है, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। अब हमें क्या करनी है, हमें जाना है अपने माई वर्क स्पेस पे। ये आपका वर्क स्पेस है, आप बोल सकते हो आप एक एडमिन हो जिसके पास इस पावर बीआई डैशबोर्ड का पूरा एक्सेस है। यहां से आप कंट्रोल करोगे कि आरएसएल के अंदर किस मैनेजर को रखना है। साउथ जो बेसिकली हमने क्या किया है, साउथ का एक आरएसएल क्रिएट किया है रीजन का, राइट। तो हमें उस रीजन के अंदर जो हमें साउथ रीजन का आरएसएल क्रिएट किया है उसको हमें किस मेल आईडी से मैप करनी है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको पता हो कि साउथ रीजन का कौन कौन सा मैनेजर्स और उसके नीचे जो भी लोग हैं तो आते हैं, ठीक है। तो अब मुझे उन मेल आईडी को उस आरएसएल के अंदर क्या करनी है, मैप करनी है, ताकि जब वो इस यूआरएल के साथ जैसे ही उसको ओपन करें उनको सिर्फ साउथ का ही डेटा दिखे इस वाले डैशबोर्ड पे। एक और बात, हमने बहुत सारे यहाँ पे देखोगे बहुत सारे पेजेस हैं, राइट। तो हमने सारे पेजेस पे आरएसएल नहीं लगाया, सिर्फ एक पेज पे लगाया हुआ है, राइट, वो है हमारा कस्टमर सेगमेंटेशन, सिर्फ इस पे लगाया हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ आरएसएल इसी वाले डैशबोर्ड पे काम करेगा, इसी वाले पेज पे काम करेगा। अगर आपको सारे पेज पे अगर आरएसएल साउथ रीजन एक्टिवेट करनी है आपको सब पे जाके लगाना होगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं माई वर्क स्पेस पे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हमारा सेल्स रिपोर्ट पावर बीआई हो गया सिमेंटिक मॉडल, इस पे आपको क्लिक करनी है 3 डॉट पे। यहाँ पे है सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी में जाना है और बोलता है इंटर मेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ठीक है। आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है। तो मैंने ऑलरेडी एक और फैब्रिक मेल आईडी क्रिएट किया हुआ है, इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये हमारा क्या है, एक साउथ का सेल्स मैनेजर, ठीक है। तो मैं ये मेल आईडी यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको जैसे ही किया देखो ये साउथ के अंदर आ गया, ठीक है। ऐड, हमने इसको ऐड कर दिया एंड सेव। ये ऑटोमेटिक साउथ क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास एक ही आरएसएल है। ये देखो रो लेवल सिक्योरिटी सिर्फ साउथ दिख रहा है, ठीक है। इसलिए अगर यहाँ पे जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट होता तो हमें फिर सेलेक्ट करना पड़ता कि किस आरएसएल के अंदर किस मेल आईडी को मैप करनी है, ठीक है। ये हमारा मैपिंग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ऑलरेडी मैपिंग कर ली है। मैपिंग करने के बाद हम आ गए कहाँ पे, माई वर्क स्पेस पे, ठीक है। माई वर्क स्पेस पे आ गए, इस पे क्लिक करनी है आपको, ठीक है। इस पे ऐसे आप क्लिक करोगे ये आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है।
हमने RSL के अंदर साउथ रीजन जो हमने लगाई हुई है उसके अंदर हमने क्या किया, कॉपी कर दिया, मैप कर दिया अपने मेल आईडीज को। ठीक है, नाउ यहाँ पे ऑप्शन है शेयर का, यहाँ पे आपको डालना है वापस से वही मेल आईडी। इसको आप शेयर करना चाहते हो, मेरे पास अभी एक ही मेल आईडी अवेलेबल है, तो यहाँ पे इसको हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, एंड सेंड। तो इस देखिए, लिंक टू सेल्स रिपोर्ट पावर बीआई सेंड, मतलब जो हमारा लिंक था वो उस वाले मेल आईडी पे चला गया है। फिर भी हम क्या करेंगे, इसको यहां से कॉपी करेंगे, इस यूआरएल को कॉपी करेंगे एंड इनकॉग्निटो मोड को ओपन करके यहाँ पे इसको हमको पेस्ट करनी है। ठीक है, जब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये पूछ रहा है मेल आईडी डालने के लिए, तो इसके बाद हमें वो मेल आईडी लेना है जो हमने ऑलरेडी साउथ RSL के अंदर में मैपिंग के टाइम पे डाला था। ठीक है, इसको हम यहाँ पे डाल दिए एंड सबमिट। अब ये पासवर्ड मांग रहा है तो हमें यहाँ पे इसमें पासवर्ड डालनी है। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट, साइन। यस, थोड़ा टाइम लेगा। और ये देखिए आपका पावर बीआई जो डैशबोर्ड हमने शेयर किया है इस वाले मेल आईडी पे वो आपको दिखेगा। और यहाँ पे आप देखोगे टोटल सेल्स 7.26 मिलियन दिख रहा है, क्योंकि साउथ का सेल्स यही था। राइट, ये हो गया कौन सा, इनकॉग्निटो मोड में हमने जो सेल्स मैनेजर वाला जो मेल आईडी था उससे लॉगिन करके इस पावर बीआई डैशबोर्ड को क्या कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं। और एडमिन जो हमने पब्लिश किया था वो यहाँ पे है। हाँ करेक्ट, ये हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो 18.20 मिलियन जो हमारा है, जो ऑल ओवर ऑल 4 रीजन का यहाँ पे हमारा जो सेल्स है वो है। अगर मैं साउथ पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे 7.26 दिख रहा है। राइट, मतलब कि हमारा जो ये एक सेकेंड, ओके, हमारा जो ये 7.26 है साउथ का और ये साउथ का दोनों मैच कर रहा है। राइट, यहाँ पे हमने फिल्टर लगाई हुई है, इसको अगर मैं क्लोज कर दूं 18.2 है और इस वाले पे 7.26 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि RSL के अंदर मैंने साउथ रीजन सिलेक्ट किया था। तो गाइस ये होता है RSL का मतलब। अगर आप चाहोगे अदर रीजन देखने के लिए यहाँ पे, तो आपको कोई और रीजन का डेटा यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हमने RSL के अंदर रीजन साउथ सेलेक्ट किया था और उसको इस वाले मेल आईडी जो हमारा हमने कंसिडर किया है कि ये साउथ का मैनेजर है उसको वहां पे मैप किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि RSL कैसे काम करता है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और प्लीज आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट, ताकि मैं आपको सॉल्यूशन दे पाऊं, या आपको कुछ भी समझ में नहीं है RSL क्या है तो भी आप कमेंट कीजिए, समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई है। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड टू एंड पावर बीआई प्रोजेक्ट के बारे में। हमने ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट पावर बीआई का ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब जो अगला वीडियो पावर बीआई का आने वाला है उसमें हम स्क्रैच से डेटा जो हमारा एक्सेल में होगा उसको हम पावर बीआई में अपलोड करेंगे और एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, जिसमें मैं कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बस प्रोजेक्ट या एक्सप्लेनेशन के अंदर आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।